भूतिया हवेली का बेताल और हंसोड़ चपरासी। शहर के कोने पर एक पुरानी खंडार हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। कहते थे वहां रहने वाले जो भी अंदर जाते थे वापस नहीं आते थे। पर कोई सबूत नहीं था, बस अफवाहें थीं। एक दिन तीन दोस्त, रवि, मोंटू और पिंटू, जो कि शहर के सबसे बड़े फर्जी गिरीबाज और मजाकिया थे, ने हवेली में रात बिताने की शर्त लगा दी। रवि, अबे यार, ये हवेली का भूत हमें देखकर खुद डर जाएगा। मोंटू, सही कहा। और अगर वो भूत आ गया तो उसे हम अपने जोक से इतना हंसाएंगे कि वो खुद भाग जाएगा। पिंटू, और अगर कुछ ज्यादा ही डरावना हो गया तो शायरी में ही उसे पिघला देंगे। तीनों दोस्त जब हवेली के दरवाजे पर पहुंचे तो हवेली के बाहर लगे रोकने का बोर्ड को नजरअंदाज कर दिया। दरवाजा खोलते ही एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका आया, पर वे हंसते हुए अंदर चले गए। अंदर पहुंचते ही हवा अचानक रुक गई। एक अजीब सी खामोशी छा गई। तभी अचानक से एक डरावनी आवाज आई। तुम यहाँ क्यों आए हो? रवि ने मुस्कुराते हुए कहा। हम तो बस चाय पीने आए हैं। क्या भूत साहब चाय पिलाएंगे? मुंटू, चाय नहीं तो कम से कम पानी ही पिला दो। पिंटू ने हवा में ही हाथ हिलाकर कहा। दिल की बात जो होठों तक लाई है, भूत से मिलके जान बचाई है। हम तो आए थे दार्जिलिंग की चाय पीने, भूत ने हमें सड़कों पे दौड़ाई है। हवा में हंसी की गूंज हुई, जैसे भूत भी उनकी बातों से हंसी नहीं रोक पाया। तभी अचानक दीवारों पर खून से लिखे हुए शब्द दिखाई देने लगे। भाग जाओ यहां से, वरना। तीनों लड़के पहले तो हंसे, पर तभी एक दरवाजा खुला और एक आदमी सफेद कपड़ों में उनके सामने आ गया। वह आदमी सीधा उनकी तरफ आया और जोर से बोला, मैं हूं इस हवेली का चपरासी। नाम है रघु। जो यहां आता है उसे यहां से भगाने का ठेका मेरा है। रवि ने तुरंत जवाब दिया, क्या बात है, भूतिया चपरासी भी है यहाँ, वो भी हंसी मजाक वाला। मुंटू, रघु भाई, आप हमें यहां से भागने का ठेका दे दो, पर पहले हमें थोड़ा सा डराओ तो सही। रघु चपरासी ने सिर घुमाकर डराने की कोशिश की, लेकिन उसकी हंसी ही निकल गई। वह बोला, तुम लोग बड़े हंसी मजाक वाले हो। अच्छा, तुम लोग यहाँ आए हो तो एक खेल खेलते हैं। अगर जीत गए तो जिंदा वापस जाओगे, नहीं तो मेरे साथ यहीं रहोगे। रवि, मोंटू और पिंटू ने खेल में भाग लिया, लेकिन खेल कुछ अजीब था। वे जैसे ही एक कमरे में गए, कमरे की सारी चीजें खुद ब खुद हिलने लगीं। वे एक दूसरे पर गिरने लगे। हंसते हुए बोले, भूत भी हमारे जोक्स से पागल हो गया है। इस बीच मोंटू ने एक शायरी ठोकी। कहानी का ये खेल निराला है, भूतों का ये हाल बेहाल है। हंसते हंसते गिरेंगे खुद ही, इनसे डरना भी अब बेमिसाल है। फिर अचानक से रघु भूत चपरासी वापस आ गया और बोला, अच्छा, अब आखिरी क्लाइमेक्स का समय आ गया है। अगर तुम तीनों में से एक भी सही जवाब दे दिया तो तुम लोग बचे रहोगे। रघु ने आंखें लाल करते हुए पूछा, मेरा असली नाम क्या है? तीनों हंसते हुए बोले, अरे भाई, तू तो रघु ही है, अभी खुद ही बताया था। रघु ने सिर हिलाया और बोला, गलत, मेरा असली नाम है। उसने नाम बताया और बिजली गड़गड़ाते हुए हवेली के सारे दरवाजे बंद हो गए। रघु ने सिर हिलाते हुए अपनी लाल आंखों से घूरा और बोला, मेरा असली नाम है बेताल। मैं इस हवेली का राजा था और अब इसका रखवाला हूं। जिसने भी मेरा नाम सही से नहीं पहचाना, उसे मैं कभी भी यहां से बाहर नहीं जाने दूंगा। तीनों दोस्त एक दूसरे की तरफ घबराते हुए देखने लगे, लेकिन रवि का हंसी मजाक वाला स्वभाव अभी भी खत्म नहीं हुआ था। रवि ने जोर से ठहाका लगाते हुए कहा, अरे भाई, बेताल हो या रघु, नाम में क्या रखा है? तू हमें इतना पसंद आ गया है कि हम तुझसे दोस्ती करने ही आए थे। मुंटू भी बोल पड़ा, हाँ भाई बेताल, नाम बड़ा हो या छोटा, असली बात तो दिल की होती है। अब हम तेरे दोस्त बन चुके हैं, तू डराना बंद कर और चाय पकौड़े मंगा। पिंटू ने शायरी का तड़का लगाया, नाम हो चाहे बेताल या रघु, दिल बड़ा रख, बन जा तू भी ठग्गू। हंसी मजाक में रख दोस्ती निभाएंगे, तू तो हमें भी भूत बना जाएगा। बेताल ने गुस्से से अपनी छपट्टी आंखों को घुमाया, पर तीनों की हंसी और मजाक देखकर वह खुद भी उलझन में आ गया। आखिरकार उसकी शक्ल पर एक हल्की मुस्कान फैल गई। वह बोला, तुम लोग पहले इंसान हो जो मेरे सामने हंस रहे हो। सब मुझसे डरते हैं, लेकिन तुम लोग मजाक उड़ाने में लगे हो। रवि ने जवाब दिया, भाई, असल में डर तो हमें तब लगता है जब महीने का बिजली का बिल आता है
बाकी तू तो बस टाइम पास के लिए है। बेताल को उनका यह रवैया इतना पसंद आ गया कि उसने ठान लिया, इन लड़कों को पूरी रात वह मजेदार खेलों में उलझा कर रखेगा। वह बोला, ठीक है, अगर तुम लोग सच में इतने हिम्मत वाले हो, तो चलो, एक और खेल खेलते हैं। इस बार मैं तुम्हें 3 सवाल पूछूंगा। हर सवाल का सही जवाब देना होगा, नहीं तो तुम मेरी हवेली के अगले भूत बन जाओगे। मोंटू ने हंसते हुए कहा, अरे भूत बनने में क्या बुराई है? कम से कम बिल भरने से तो छूट जाएगी। रवि और पिंटू भी जोर जोर से हंसने लगे। बेताल ने पहली बार कुछ सरल पूछा, बताओ, जब कोई पेड़ गिरता है और वहां कोई नहीं होता, तो क्या उसकी आवाज होती है? रवि ने हंसते हुए कहा, अरे भाई, पेड़ गिरे या हम गिरे, आवाज तो होती ही है। अगर तुझे सुनाई नहीं देती, तो कान के डॉक्टर से मिल ले। बेताल ने हंसी दबाई और कहा, ठीक है, यह जवाब सही नहीं है, लेकिन मजेदार था। चलो, अगले सवाल पर चलते हैं। बेताल ने दूसरा सवाल पूछा, अगर मैं कहूं कि इस हवेली के बाहर एक ऐसा कमरा है जिसमें कुछ नहीं है, तो उसमें क्या होगा? मोंटू ने तुरंत जवाब दिया, अरे भाई, उस कमरे में भी हमारी हंसी जरूर गूंजेगी। बेताल ने आंखें चौड़ी कीं और फिर से हंसी दबाई, लेकिन खुद को शांत रखकर बोला, ठीक है, इस सवाल का जवाब भी सही नहीं था, लेकिन चलो, तीसरे सवाल पर चलते हैं। बेताल ने तीसरा और अंतिम सवाल पूछा, ये बताओ, अगर मैं तुम तीनों को यहाँ हमेशा के लिए रोक लूं, तो क्या करोगे? पिंटू ने जवाब दिया, बेताल भाई, हमें डराया बहुत, पर दोस्ती में जो है, मजा अनमोल। तू हमें रख ले यहाँ, पर ध्यान रख, तेरे भूत भी सीखेंगे हमारी मस्त भूल। तीनों ने जोर से ठाका लगाया, और बेताल की सख्त शक्ल को देखते ही मोंटू ने अपनी जेब से पिज्जा का एक स्लाइस निकाला और बोला, चलो, पहले पिज्जा खाओ, फिर सोचते हैं कि तुझे कैसे हराया जाए। बेताल इस हंसी मजाक और पिज्जा की पेशकश से इतना चकित हो गया कि उसकी वर्षों पुरानी भूतियां गुस्सा गायब हो गईं। वह बोला, तुम लोगों ने मुझे आज तक का सबसे मजेदार अनुभव दिया है। मैं पहली बार हंसा हूं। अब मैं तुम्हें जाने दूंगा। रवि, मोंटू और पिंटू ने आपस में देखा और जोर से कहा, भाई, तू हमारी टीम में शामिल हो गया। अब इस भूतिया हवेली का भी मजाक उड़ाएंगे। बेताल ने हाथ हिलाते हुए कहा, मैं अब हमेशा तुम्हारा दोस्त रहूंगा। जब भी तुम इस हवेली में आओगे, मैं तुम्हारा स्वागत करूंगा। तीनों दोस्तों ने एक बार फिर शायरी में जवाब दिया, भूत हो या इंसान, दिल का हो बड़ा, मिलके हम हंसेंगे, डर का ना हो गम जरा। बेताल तू राजा, हम तेरे मजाक के साथ ही इस हवेली की हंसी अब होगी सबसे प्यारी। और इस तरह रवि, मोंटू और पिंटू की दोस्ती ने बेताल को बदल दिया। भूतिया हवेली अब भूतों की हंसी मजाक वाली जगह बन गई, और लोगों ने सुनना शुरू कर दिया कि वहां जाने वाले लोग अब डरते नहीं, बल्कि हंसते हुए लौटते हैं।